नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। तृणमूल कांग्रेस का पूरा मामला जो है वो और भी रहस्यमय बनता जा रहा है। अब चर्चा क्या लगभग तय है कि ये सब लोग एक ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है, सिर्फ नाम मात्र को पार्टी है, जिसे चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड तो कराया गया है, पर इस पार्टी की कोई चुनावी सफलता अभी तक सामने नहीं आई है। ये पार्टी त्रिपुरा विधानसभा के पिछले चुनाव में कई उम्मीदवारों के साथ उतरी थी, लेकिन इसके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। एक आंकड़ा जो उपलब्ध है उसके हिसाब से सभी उम्मीदवारों को मिलाकर इस पार्टी को कुल 800 वोट मिले थे, लेकिन पार्टी रजिस्टर्ड है और पार्टी के पास एक चुनाव चिन्ह है, पेन, फाउंटेन पेन जिसको कहते थे। आजकल के बच्चों ने देखा भी नहीं होगा। एक पेन होता था जिसमें स्याही भरी जाती है, जिसमें निब होता था, तो वो जो निब है वो इसका चुनाव चिन्ह है। अब इस पार्टी में क्यों जा रहे हैं? सवाल ये उठता है कि अगर 2/3 सांसद जो कि हैं इनके पास 20 सांसद, ये जब अलग हो रहे हैं टीएमसी से, तो सीधे तौर पर बीजेपी में क्यों नहीं जा रहे हैं? बीजेपी में चले जाते, बीजेपी की संख्या 240 से 260 हो जाती, करीब करीब बहुमत तक वो लोकसभा में पहुंच जाते। 262 के करीब चाहिए लोकसभा में बहुमत के लिए, वो संख्या आसानी उसके पास ये पहुंच जाते। लेकिन ये नहीं हो रहा है। ये नहीं हो रहा है तो फिर इसका कारण क्या है? 2-3 तरह की थ्योरीज बताई जा रही है। पहली बात तो ये कही जा रही है कि सिर्फ सांसदों के टूटने से विभाजन नहीं हो सकता, और 2023 में शिवसेना के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें कोर्ट ने साफ कहा था कि संसदीय दल जो है वो पार्टी नहीं है, पार्टी अलग है, जिसमें अध्यक्ष से लेकर के जिला तक की इकाइयाँ होती हैं, उसकी कार्यकारिणी होती है, ये सब जो है मिल करके पार्टी बनते हैं। इसलिए अगर सिर्फ संसदीय दल से 2/3 सांसद निकल रहे हैं तो पार्टी में विभाजन नहीं माना जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर ये विभाजन फिर भी ये पार्टी से कैसे निकल रहे हैं? हालांकि एक बात और है कि 2/3 सिर्फ लोकसभा से नहीं निकल रहे हैं, 2/3 जो हैं वो विधानसभा से भी निकल रहे हैं, अलग हो गए हैं। उन्होंने तो सूचना भी दे दी है, अलग बैठने की बात कर रहे हैं क्या? उनको अनुमति मिल गई है। बंगाल में 80 क्षेत्रों में ममता बनर्जी जीती थी, जिसमें 58 से 60 तक के विधायक अलग गुट बना चुके हैं, अपना अलग नेता चुन चुके हैं, विधानसभा में अलग बैठने की व्यवस्था करने की बात कर चुके हैं। ये सब हो चुका है, सिर्फ राज्यसभा में तोड़ा नहीं जा सका। और पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है उसको भी तोड़ा नहीं जा सका। ऐसे में एक नया रास्ता निकाला गया है दल बदल कानून से बदलने के लिए, और वो रास्ता ये है कि ये सब लोग जो सांसद टूट रहे हैं वो एक अलग पार्टी में शामिल हो जाएं। जब वो अलग पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो अगर ज़रूरत होगी तो उस पार्टी का बीजेपी में विलय हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके बाद भी ये अलग कैसे माना जाए? आखिरकार जो 20 सांसद हैं वो सीधे बीजेपी में जाएं या किसी और पार्टी में जाएं और फिर उस पार्टी का विलय हो, तो भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो तो लागू होता है। लेकिन उसी फैसले को धता बताने की कोशिश की जा रही है। दल बदल कानून की व्याख्या करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पष्ट फैसले दिए, और सबसे ताज़ा फैसला 2023 का है, जिसमें शिवसेना के मामले की जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की थी। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर कह दिया था
कि किसी पार्टी के टूटने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ सांसदों का 2/3 बहुमत निकल जाए या विधायकों का 2/3 बहुमत निकल जाए, बल्कि इसका मतलब होता है कि पूरी पार्टी से, यानी जो उसकी संगठनात्मक ढांचा है, उससे 2/3 लोग निकले। और अभी ये व्यवस्था नहीं हो पाई है, इसलिए एक इंटरिम व्यवस्था की जा रही है। लेकिन कानून के विशेषज्ञ जो हैं उनका मानना है कि ये व्यवस्था भी वो दल बदल कानून से उनको बचा नहीं सकता। तब फिर ये फैसला क्यों हो रहा है? बीजेपी की चाल क्या है? बीजेपी की सोच क्या है? बीजेपी क्यों ऐसा करने के लिए बढ़ावा दे रही है टीएमसी के सांसदों को? एक तो बहुत साफ कारण है कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने सिर्फ एक ही बड़ी चुनौती है, वो ये है कि महिला आरक्षण के नाम पर संसद में जो बिल लाया गया था, जो लोकसभा में गिर गया, उसे पास कराया जाए। इसकी ज़रूरत क्या है? उसकी ज़रूरत बीजेपी को बहुत ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि बीजेपी जो है वो जो अपना मजबूत गढ़ है, जो हिंदी के क्षेत्र हैं आमतौर पर, वहाँ से बहुमत जुटा सकती है। और 543 से बढ़ा करके जब करीब 825 के करीब सीटें कर दी जाएंगी, तो फिर बीजेपी के लिए रास्ता जो है वो आसान हो जाएगा। इसलिए इस समय कोशिश ये हो रही है कि 2/3 बहुमत जुटाया जाए। और 2/3 बहुमत जुटाने के लिए ये 20 सांसद जो हैं बहुत काम आएंगे। और फिलहाल चूंकि लोकसभा के अध्यक्ष बीजेपी के हैं, तो वो मान्यता दे देंगे और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल फैसले में आएगा। उसके बाद इन सांसदों की सदस्यता रहे या नहीं रहे, बीजेपी को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जो राजनीति अख्तियार की है, उसमें वो मुस्लिम सांसदों और विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करना चाहती। अब ये जो सांसद जा रहे हैं उसमें कुछ मुस्लिम सांसद भी हैं। वैसे ही विधानसभा में जो विभाजन हुआ है उसमें भी कुछ मुस्लिम विधायक हैं। बीजेपी को उनकी ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वो पार्टी में उनको शामिल करके वो बोझ अपने ऊपर नहीं रखना चाहती। इसमें से जो बहुत सारे सांसद हैं वो बहुत सारे जो चिट फंड घोटाले हुए हैं बंगाल में, उसमें फंसे हुए हैं। और उनके सामने इस समय एकमात्र चुनौती ये है कि किसी तरह से वो कानूनी जाल में फंसने से बचे रहें। और इसलिए ये सारी जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो सांसद हैं वो भी जानते हैं कि बाद में सदस्यता नहीं रहेगी तो उनके सामने क्या स्थिति आएगी। तो नहीं होगी, क्योंकि 26 आ गया है। 1-1.5 साल अगर कोर्ट का फैसला आने में लगेगा तो तब तक जो है नए चुनाव का दौर आ जाएगा। 2027 के अप्रैल मई में फिर लोकसभा का चुनाव हो जाएगा। तो इसलिए इनको 1-1.5 साल जो काटना है वो कट जाएगा। तो एक तो ये है। और बीजेपी अपना वो भी बचा लेगी। बीजेपी में अगर कोई दागी है उसके आने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी बीजेपी जो है वो मुसलमानों को अलग रखना चाहती है। तो अब इस मर्जर के ज़रिए अगर कुछ मुस्लिम सांसद आ जाएं तो बीजेपी के लिए शायद ये स्वीकार्य नहीं है, और इसलिए ये सब रास्ते जो हैं वो खोजे जा रहे हैं। अब ज़रा एक नज़र डालिए कि जिस पार्टी में ये लोग जा रहे हैं उस पार्टी की औकात क्या है। इस पार्टी का नाम है नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, यानी NCPI। इसके संस्थापकों को लेकर के कई तरह की बात की जा रही है। एक बात तो ये अखबारों में या मीडिया में जो है उसके हिसाब से इसकी संस्थापक में एक नाम है शिवली घोष, शिवली कुंडू। ये कोलकाता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, एडवोकेट हैं।
उसके बाद जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है उनमें जो नाम हैं उसके हिसाब से एक नाम जो है वो त्रिपुरा के पूर्व मंत्री हैं पवन कुमार दास, उनका भी नाम लिया जा रहा है। शिवली घोष, शिवली कुंडू के जो पति हैं वो जो हैं उनका नाम उत्तियो कुंडू है, वो जो उनको भी संस्थापकों में बताया जा रहा है। और एक और संस्थापक हैं शांतनु घोष, शांतनु डे। ये शांतनु डे जो हैं इन्होंने खुद कहा है कि ये आरएसएस के सदस्य रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने पार्टी इसलिए बनाई थी ताकि जो दल बदलू हैं उन पर रोक लगाई जा सके। अब सोचिए कि जो पार्टी इसलिए बनाई गई कि दल बदल को रोक लगा सके, वो पार्टी जो है वो दल बदलू सांसदों को स्वीकार कर रही है। शुरू में शांतनु डे ने इसका विरोध किया, ऐसी भी खबरें आई, और बाद में ये आया कि उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, अगर वो आ रहे हैं, पार्टी मजबूत हो रही है तो अच्छी ही बात है। ये पार्टी जब त्रिपुरा में चुनाव लड़ रही थी तब भी इन्होंने ये नारा दिया था कि दल बदलुओं को सत्ता से बाहर करो, लेकिन अब खुद वो जो हैं जो लोग दल बदल करते हैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो बहरहाल अगर ये आरएसएस के ही एक सदस्य की पार्टी है, आरएसएस में ये बात सही है कि कुछ ऐसे नेता भी हैं जो ये मानते हैं कि पार्टी को, बीजेपी को शुद्ध रखना चाहिए और उसमें दूसरी पार्टियों से जो लोग आ रहे हैं, जो आरएसएस विचारधारा को नहीं मानते हैं, उनको नहीं आने दिया जाना चाहिए। लेकिन ये एक आदर्श स्थिति है। जब कभी उस पर फैसले की बात आती है तो हमेशा ये हो जाता है कि चलो ठीक है, फ़िलहाल तो ये स्वीकार कर लेते हैं, फिर बाद में आगे चल करके देखा जाएगा। तो बहरहाल अब जो नाम सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से शांतनु डे का नाम आ रहा है और शिवली का नाम आ रहा है। और पहले तो उन लोगों ने कहा कि उनको जानकारी ही नहीं है, ये बात है। एक बात और बताना है कि ये पार्टी जो है त्रिपुरा में चुनाव लड़ रही थी, असम में भी थोड़ा सक्रिय है, लेकिन इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन जो कराया गया है वो हावड़ा के पते पर कराया गया है। यानी पार्टी हावड़ा या कोलकाता के पास ही स्थापित हुई है और इस पार्टी के बारे में सभी लोगों को जानकारी थी। अब जो सांसद जा रहे हैं वो नारद चिटफंड, शारदा चिटफंड जैसे बहुत सारे घोटालों में जुड़े रहे हैं। उनके सामने तो बस इस समय एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह से वो सीबीआई, ईडी और बाकी जो कानूनी एजेंसियां हैं उनसे बचे रह सकें, तो उनका काम पूरा हो जाएगा और बीजेपी का काम भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि कुछ और लोग अगर मिल जाते हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि शिवसेना को भी फिर से तोड़ने की तैयारी चल रही है और उनके भी अभी जो 9 सांसद हैं उसमें से 5-6 को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, 2/3 आ जाएं। और ये जब रास्ता खुलेगा एनसीपीआई का, यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का, तो शिवसेना का टूटना भी आसान हो जाएगा दोबारे से, क्योंकि फिर तो यही कहा जाएगा कि इस पर तो दल बदल कानून लागू ही नहीं होता है। तो ये सारी स्थितियां हैं। उसके अलावा डीएमके जो हाल में कांग्रेस से नाराज़ है, चल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने वहाँ टीवीसी को समर्थन दे दिया है सरकार बनाने में, तो वहाँ की भी स्थिति जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और ये कोशिश चल रही है कि कम से कम इस बिल के मामले पर डीएमके के जो सांसद हैं वो समर्थन दे दें बीजेपी को। हालांकि डीएमके ही वो पार्टी है जिसने सबसे मुखर रूप से जो डिलिमिटेशन या परिसीमन है, वो सांसदों की संख्या जो बढ़ाने की बात की गई है, वो उन दोनों का विरोध किया था। बहरहाल इस तरह से जो दल बदल कानून को खुलेआम धोखा दिया जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में आकर के हमें ज़रूर बताइए।
हमारे जो प्रोग्राम हैं उनको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इससे हमको बड़ी ताकत मिलती है। इसके साथ साथ हम अनुरोध करेंगे कि सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और बेहतर ढंग से प्रोग्राम को देखिए। एक अनुरोध ये भी है कि सत्य हिंदी सदस्यता अभियान अभी भी जारी है, अगर संभव हो तो उससे भी जुड़े। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.